हाथरस कांड के बाद फरार चल रहा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पहली बार मीडिया के सामने आया और बोला, हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत दुखी। दो जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। बाबा बोला, प्रशासन पर भरोसा करना होगा, जांच हो रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी हाथरस कांड पर मायावती ने ट्वीट किया, इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढील नहीं देनी चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। वकील ओपी सिंह का दावा, पहले किया सरेंडर फिर हुई गिरफ्तारी। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए का था इस पर इनाम। आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। हाथरस कांड में अब तक 20 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर राजनीतिक प्रहार। कांग्रेस ने पूछा, क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? बाबा के बचाव में योगी की मंत्री। दो दिन के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह सहकारी समितियों से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह ने सहकारिता पायलट प्रोजेक्ट का किया दौरा। महिला दूध उत्पादकों को 0% ब्याज वाले रुपए क्रेडिट कार्ड सौंपे। लालू का केंद्र के एनडीए सरकार को लेकर बड़ा दावा, बोले अगस्त में गिर जाएगी मोदी की सरकार। लालू के बयान पर मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, बोले कि लालू दिन में सपने देख रहे हैं। तेजस्वी बोले, बीजेपी आरक्षण के विरुद्ध। उन्होंने कहा, ये महागठबंधन सरकार ही थी जिसने आरक्षण कोटा बढ़ाकर 75% किया। मोदी सरकार पर लालू तेजस्वी की टिप्पणी पर जारी राजनीति। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, वो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, इसलिए जनादेश को मानना ही नहीं चाहते। लालू पर पलटवार करते हुए बोले बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के दिए बयान का चिराग ने किया बचाव। कहा, उनकी सरकार थी तो क्या हुआ? बिहार 90 का दशक जंगलराज के नाम से जाना गया। उनकी सरकार थी तो क्या होता था? बिहार में 90 का दशक जंगल राज के वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष। चिराग पासवान ने तेजस्वी को दी नसीहत, बोले उनको विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बिहार ब्रिज घटना और उस पर हो रही राजनीति पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, लालू जी निराशा में हैं, ये मोदी सरकार 2029 के बाद भी चलती रहेगी। त्यागी बोले, बिहार में इंजीनियर पर कार्रवाई हुई जो दर्शाता है नीतीश भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बबलू का पलटवार। कहा, आरजेडी का काम है सिर्फ गुंडों लंपटों को संरक्षण देना। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अदालत ने 15 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की हिरासत। राहुल गांधी को गुजरात पहुंचने से पहले गिरफ्तार किए गए 5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। अब नहीं कर पाएंगे ये सभी राहुल से मुलाकात। राहुल के गुजरात दौरे को लेकर बजरंग दल का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में हिंदू वाली टिप्पणी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया।
राहुल गांधी का कांग्रेस मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधन, कहा राम भगवान को राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बनाया। राहुल ने संबोधन के दौरान राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा, जिन लोगों से जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। राहुल का गुजरात पर बड़ा बयान, जीत का किया दावा, बोले अयोध्या की तरह ही गुजरात हराएंगे। राहुल का बीजेपी पर बड़ा हमला, नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई नहीं चाहता पर कोई कहता नहीं। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या, चेन्नई में घर के बाहर 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवार से मार डाला। चेन्नई में बसपा राज्य प्रमुख आर्मस्ट्रांग के हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में कई लोग घटना के बाद भागते दिखे। कल चेन्नई जाएंगी मायावती, तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष को देंगी श्रद्धांजलि, परिवार से मिलेंगी। आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में गिरफ्तारी पर तमिलनाडु कांग्रेस प्रमुख ने उठाए सवाल, असली आरोपियों को सामने लाने की मांग की। नीट यूजी पेपर लीक धांधली को लेकर खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने पर तुली है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को इनामी राशि देने की घोषणा का विरोध किया, गरीब किसानों को पैसा देने की बात कही। महाराष्ट्र विधानसभा में T20 चैंपियंस के सम्मान पर राजनीति तेज, बाहर स्वागत बैनर में सिर्फ नेताओं की तस्वीर पर सवाल के बाद लगे खिलाड़ियों के पोस्टर। जोगेश्वरी जमीन मामले में शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर और पत्नी को राहत, मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। ईओडब्ल्यू की तरफ से मामले को बंद करने का कारण बताते हुए कहा गया कि बीएमसी की ओर से दायर शिकायत अधूरी जानकारी और गलतफहमी पर आधारित। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी के मंत्री के बयान पर विवाद, कपिल अग्रवाल बोले पहचान बदलकर दुकान न खोलें मुसलमान। ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना। गिरिराज सिंह ने भी प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जो दूसरे धर्म के लोग हिंदू के नाम पर दुकान खोलते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हाथ में कलेबा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं। एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कांवड़ यात्रा मामले पर बीजेपी पर किया व्यंग्य, कहा जनता ने आईना दिखाया फिर भी सुधरते ही नहीं। ब्रिटेन में बदल गई सत्ता, कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हारकर सत्ता से हुई बाहर। हारने के बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टामर देश के 98वें प्रधानमंत्री बने। डेविड लेमी बने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। नई सरकार की सत्ता संभालने के 1 महीने के अंदर कर सकते हैं भारत का दौरा, पिछले सप्ताह दिया था बयान। भारत के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर हैं डेविड लेमी, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर लग सकती है मोहर। ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल के सांसद लीजा नंदी बनी संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की विगन से दोबारा जीती चुनाव। असम में लगातार बारिश के बाद बाढ़, बारपेटा के कई परिवार बेघर, शेल्टर होम्स का सहारा। मूसलाधार बारिश के कारण गुवाहाटी का बुरा हाल, कई इलाकों में पानी भरा। दार्जिलिंग में बरपा बारिश का कहर, लगातार हुई बारिश के बाद दरके पहाड़। भूस्खलन के चलते कई रास्ते हुए बंद, सड़क पर आया मलबा, कई सड़कों में बारिश के कारण आया क्रैक। बिहार में बिजली गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज 8वें दिन बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह दी।
रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, केदारनाथ हाईवे जगह जगह बारिश और भूस्खलन के चलते बंद हुआ। चमोली में आफत की बारिश, बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग 6 जगह पर बंद। बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा का बढ़ा जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लोगों के लिए बनने लगी आफत का सबब। टिहरी जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 30 ग्रामीण मार्ग बंद। उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन, मलबे में गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग अवरुद्ध। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से कदवाल सीप नदी में बाढ़, कई इलाके पानी में डूबे, मंदिर भी हुआ जलमग्न। गुप्तेश्वर मंदिर में फंसे संत को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पौड़ी में लगातार बारिश से उफान पर आई मालन नदी, नदी के बहाव से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। गाजियाबाद में सुबह सुबह हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना, पानी गिरने से खिल उठे पेड़ों के पत्ते। उत्तराखंड में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ हिस्सों में भारी मूसलाधार बारिश, जलभराव की तस्वीरें। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के कारण बाढ़, प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान जारी। बागेश्वर में लगातार जारी है मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर, बोल्डर आने से 11 सड़कें बंद। बागेश्वर में भारी बारिश के अलर्ट के बाद 6 जुलाई को जनपद के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित। कांगड़ा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हापुड़ में हल्की बारिश से खुली नगरपालिका की पोल, बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न। हापुड़ में बीजेपी विधायक के घर के बाहर भरा पानी, पुलिस चौकी समेत कई सड़कें तालाब में बदली। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, कोविलपट्टी क्षेत्र से तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश। राजकोट में मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मिलावटी पनीर और दूध बरामद। राजकोट में नकली चीजों के खुलासे का सिलसिला जारी, गांव में 6 साल से चल रहे नकली इंग्लिश मीडियम स्कूल को पकड़ा गया। फरीदाबाद में मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चों की मौत, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गढ़वा में स्कूल के पास सेप्टिक टैंक से हुआ गैस रिसाव, 4 छात्र छात्राएं बेहोश। टोंक में बजरी ट्रक चालक की लापरवाही, उफान पर चल रही सहोदरा नदी में उतार दिया ट्रक, खिलौने की तरह ट्रक बहा, ग्रामीणों ने मुश्किल से जान बचाई। पार्टी में इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आई नेहा शर्मा, गुलाबी रंग के लहंगे में सजी दिखी नेहा की बहन आयशा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी हुए संगीत समारोह में शामिल, सूर्य कुमार यादव भी पत्नी के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी के घर फिर से बजने जा रही है शहनाई, अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में सलमान से लेकर शाहरुख तक मौजूद, 12 जुलाई को होगी ग्रैंड वेडिंग। अनंत राधिका के संगीत में सितारों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से बांधा समा, जस्टिन बीबर से लेकर मानुषी छिल्लर ने किया परफॉर्म। अनंत राधिका के संगीत में नीता अंबानी मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में दिखाई दी, जरदोजी के काम वाले रॉयल अटायर ने सबका ध्यान खींचा। अनंत राधिका के संगीत समारोह में धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ आए, अर्जुन कपूर भी दिखाई दिए। अनंत राधिका का संगीत समारोह में विद्या बालन, अनन्या पांडे, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, जानवी कपूर भी मौजूद रहे।
अनंत राधिका की शादी में जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 85 करोड़ रुपए दिए गए। रिहाना को दिए गए 74 करोड़ रुपए। हैदराबाद में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने फूड स्टॉल लगाने वाली मशहूर कुमारी आंटी से मुलाकात की, स्वादिष्ट व्यंजन चखे।